ए 30 मिनट सुन लेगा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ध्यान से समझा रही बात ना। देखो क्या हुआ, आप ही बोले। देखो सबसे पहली बार अगर देखे सेल शब्द का जो प्रयोग किया था कौन किया था, इसके बाद टिश्यू का रिवीजन कराएंगे, 2 चैप्टर हो गया ना। चलो सेल शब्द का पहली बार यूज कौन किया था, रोबोट। हाँ वो अरे आदमी जो किया था उसका क्या नाम था, रोबोट। सेलुलर शब्द से बनाना है। सुनो ये जो है रोबोट हुक साहब जो है अपने से सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ऐसे कुछ कर रहे थे, देख रहे थे, देखते देखते इसको एक जंगल में जो है जब घुरने चले गए, घुरने जाते वक्त इसको एक ट्री मिला, जिसको कौन सा ट्री बोले, हाँ ओक ट्री के छाल में पता कॉर्क, कॉर्क का मतलब हुआ बार्क ऑफ ट्री। क्या हुआ, बार्क ऑफ ट्री। सुनो ध्यान से, बार्क ऑफ ट्री में देखता है, मतलब छाल में ऊपर वाला परत में देखता है, तो वो क्या चीज से देखा, माइक्रोस्कोप का मतलब हुआ सर जो छोटा चीज को क्या करे, बड़ा करे। माइक्रोस्कोप से देखा उसको इस टाइप का घर दिखाई दिया, इस टाइप का। तो हम लोग के यहाँ इस टाइप का घर को क्या कहते हैं, हनीकॉम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब इस टाइप का घर दिखा दिया। इस टाइप के घर को उसके यहाँ क्या कहा जाता था, सेलुला। क्या कहा जाता, सुनो ध्यान से सर, रॉबर्ट हुक 1665 में जो है सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ओक ट्री में, किसमें, ओक ट्री के बार्क में या कॉर्क में जब माइक्रोस्कोप से देखा उसको इस तरह का घर दिखाई दिया, उस टाइप के घर को उसके यहाँ क्या कहा जाता था, सेलुला। इसी से हम लोग का सेल बना। क्या बना, सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत, डिस्कवरी समझे, डिस्कवरी समझ रहे। चलो अब देखो, अब जो है फिर सेल को क्लासीफाई किया गया। क्या किया गया, क्लासीफाई। पहली बात अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस। अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब हुआ न्यूक्लियस किस कैसा है, न्यूक्लियस कैसा, कहने का मतलब हुआ सेल को 2 भागों में बांटा अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है या न है इस आधार पे, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस किसको कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। सेल में दिमाग है या न है इस आधार पे सेल को कितने भागों में बांटा, 2 भाग। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो सुनो प्रोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ सर प्रीमेटिव। क्या हुआ, प्रीमेटिव। क्या हुआ बोलो जल्दी, प्रीमेटिव या फॉल्स। क्या हुआ, या सूडो। क्या हुआ, सूडो। कहने का मतलब हुआ सर, कहने का मतलब सर वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस जो है, जिसका न्यूक्लियस जो है कैसा रहे, प्रीमेटिव टाइप, मतलब पुराने समय का। क्या रहे, फॉल्स रहे, उसी को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रो का क्या मतलब हुआ पुराना, या प्रीमेटिव या फॉल्स। कैरियन का मतलब कैरियोटिक जो कैरियन सबसे मिलकर बना, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सर वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका न्यूक्लियस जो है पुराने समय का हो। पुराने समय मतलब जब ऑर्गेनिज्म बन रहा था ना, तभी का बात कर रहा है। सबसे पहले बैक्टीरिया सब बना था, इसीलिए बैक्टीरिया सबका न्यूक्लियस क्या रहता है, पुराना, इसीलिए उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। कोई दिक्कत, कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस सर फॉल्स होने का क्या मतलब हुआ, जैसे देखो हम लोग का ये सेल हो गया, सेल के अंदर इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, अंदर में डीएनए हो गया। इस सब में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, जिसके कारण हम लोग इसको कहते हैं क्या चीज है, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत समझे रहा इसे, या प्रीमेटिव। चलो अब देखो यू का मतलब हुआ ट्रू। यू का क्या मतलब हुआ, ट्रू। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। कहने का मतलब हुआ सर ट्रू कहो या वेल डिफाइन को, क्या कहो, वेल। कहने का मतलब वैसा सेल सर जिसका न्यूक्लियस ट्रू हो, नहीं तो वेल डिफाइन हो। जैसे हम लोग अपना बात करें, हम लोग में न्यूक्लियस कौन सा है, ट्रू, क्योंकि हम लोग का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। न्यूक्लियस क्या चीज से घिरा हुआ है, न्यूक्लियर में। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा पूछ देगा इस सेल को किस आधार पे बांटे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस अच्छा है या खराब है, न्यूक्लियस जो है गरीब है या अमीर है, इसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक को कहा जाता है गरीब सेल। क्या कहा जाता है, गरीब सेल। क्यों कहा जाता है,
क्योंकि सर इसमें बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता नहीं, इसको क्या कहा जाता है? अमीर सेल। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग है। दिमाग मतलब ब्रेन ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जिसके पास दिमागे नहीं वो कौन क्या कहलाया? गरीब। जिसको क्या कहते हैं? प्रो। अच्छा, ये क्या कहलाया? अब सुनो, ई हुआ अकॉर्डिंग टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ न्यूक्लियस, अकॉर्डिंग टू द। अब देखो इसको फिर दो भागों में बांटा कि ना कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई एक सेल से मिलकर बना है, कोई ऑर्गेनिज्म है जो, हाँ, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल इन ऑर्गेनिज्म इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज पहले और मल्टी। सुनो सर, यूनि का क्या मतलब हुआ? यूनि का मतलब होता है सिंगल, सेलुलर मतलब सेल, मल्टी का मतलब मेनी, सेलुलर मतलब सेल। सर वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बना है उसको क्या कहते हैं? सर वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से मिलकर बना है मल्टी सेलुलर। शिवम बताएगा इसका एग्जांपल। सिंगल सेल, हाँ, जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा। बैक्टीरिया। ऐसे बता मल्टी सेलुलर का। एनिमल्स, ह्यूमंस का एनिमल होगा, हम लोग नहीं होंगे। हम लोग एनिमल है। ओहो, हम लोग काम कर रहा था, हम लोग एनिमल है क्या? लेकिन हम लोग तो दिखते आदमी जैसा। हाँ तो लेकिन थे ना पहले थे। अरे क्या कुछ का किया? देखो इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, पहले क्या थे? एनिमल थे, चिंपांजी थे, क्या थे? हम लोग नहीं थे। और हम लोग धीरे धीरे जो है, सुनो ना, हाँ, हम लोग में जेनेटिक वेरिएशन हो रहा गया। जेनेटिक वेरिएशन में इवोल्यूशन हुआ, कहने का मतलब डीएनए चेंज होते 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 हम लोग ऐसे आ गए। हो सकता है आज से 1000 साल बाद, लाख साल बाद आदमी और भी कोनो तरह का हो सकता है, सुना जाता है। हाँ, तो हम लोग का पूर्वज को देखो, पहले शरीर में पूरा बाल होता था, ऐसे ऐसे करके चलते थे ना। धीरे धीरे खड़ा होना सीखे, पैर पे चलना सीखे, उसके बाद बाल आ गया, बाल को घस के हटाना सीखे, खत्म करना सीखे। तो फिर भी हम लोग में देखता बाल रहिए जाता है। कहने का मतलब हम लोग जो आए, जो है कहाँ से आए, क्या हुआ? तो हम लोग कहाँ, जानवर से आए ना, किसे आए? अब सुनो, यहाँ तक कुछ पूछना है? अच्छा, मल्टी सेलुलर को डिफाइन करो तान्या इंग्लिश में। हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ। प्रियांश यूनिसेलुलर को ऑर्गेनाइजेशन बोल दो ना। बोलो, which is made up of only single cell. तुम बता, प्रोकैरियोटिक को डिफाइन करो। हाँ, सोच बोल रहे हैं सर। बोलो, प्रोकैरियोटिक। तुम बोलो ना। Prokaryotic is a cell which has nuclei. विच है न्यूक्लियाइड। हाँ, वेरी गुड, वो भी सही है बोली। तुम बता, यूकैरियोटिक को डिफाइन करो। हाँ यूकैरियोटिक में ट्रू था ना? हाँ, अरे द ऑर्गेनिज्म विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो जैसे ऐसे ही बोली, सुनो ऐसे क्या बोली, सुनो ध्यान से। ऐसे के बोली क्या ना सर, जिसमें न्यूक्लियाइड्स हो, क्या हो? हाँ, याद रखना, प्रोकैरियोटिक के न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियाइड्स कहते हैं। कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। कोई दिक्कत? समझे नहीं आता? तो लेकिन न्यूक्लियस है ना, होता ना न्यूक्लियस, ये तो रहेगा ही ना, मेम्ब्रेन होने रहता है, उसके बाद सब पार्ट तो रहेगा ही ना। इसीलिए इसको हम लोग एक नया शब्द दे दिए, क्या चीज? न्यूक्लियाइड्स। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सुनो, सेल का डिस्कवरी करके ये जो है रॉबर्ट हुक साहब चल गए, रॉबर्ट हुक साहब। लेकिन ये जो सेल का डिस्कवर किया था, कौन सा सेल था? बोलो ऐसे ही, डेथ सेल। सुनो, अब सुनो, अब जो है एक दूसरा वैज्ञानिक आया, कौन? एंटोन वॉन लीवेनहुक। एंटोन वॉन लीवेनहुक। ये भी अपना माइक्रोस्कोप से थोड़ा दिमाग लगाने लगा, सोचा रॉबर्ट हुक साहब लगा है तो हम भी थोड़ा दिमाग लगाते। ये लगाते जो है सबसे पहले जो है पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया को देखा। किसको देखा? उसके बाद फिर आया अलग अलग तरह का, जैसे स्पर्म सेल का खोज भी यही किया था हम लोग के बॉडी में जो रहता। तो ये जो है सबसे पहली बार लिविंग सेल को देखा कौन? आज कह रही है दीदी, सुनो, कौन देखा? एंटोन वॉन लीवेनहुक। दे देगा लिविंग सेल को पहली बार कौन देखा? तो एंटोन दे देगा। सेल को कौन देखा? तो रॉबर्ट हुक। कब देखा? तो 1600
65 में। किसमें देखा तो? किसमें देखा? हैं? अरे रोबोट हो, हाँ वो बार बारकोप्ट्री। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब सुनो, सुनो रे, कितना बोलती है रे? 1674 में ना 1665। नहीं ये कौन? 1674 दिखाओ आगे। सुनो फिर जो है, सुनो आगे आया परकंजी। कौन आया? परकंजी जो है प्रोटोप्लाज्म का खोज किया। क्या चीज का खोज किया? बोला इसमें जो है सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस है, सेमी फ्लूइड। उसको परकंजी एक नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया? कब की घटना है? तो 1839 की। कब की घटना है? फिर से सुनो सर, सेल के अंदर सेमी फ्लूइड सब्सटेंस था जिसको इनाम दिया। क्या चीज? प्रोटोप्लाज्म। कौन? परकंजी। कब? 1839। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आया रॉबर्ट ब्राउन। क्या आया? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन। इसका पापा देखा होगा रॉबर्ट हुक है, तो हम भी अपना बेटा का नाम रॉबर्ट ब्राउन रख देते हैं। देखो ये पहली बार खोज किया क्या चीज का? न्यूक्लियस का। क्या चीज का खोज किया? बोला सेल के अंदर कुछ है जो सेल को चला रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। जैसे हम लोग का ब्रेन हमारा शरीर को चलाता है जी, हैं? उसी तरह जो है। अच्छा एक बात बताओ, ब्रेन शरीर को चलाता है, लेकिन कभी कभी एकाएक तवा पे हाथ चल गया या कहीं चोट घाट लग गया तो कैसे अब हम लोग अथी हो जाते हैं? या कैसे पता चल जाता है? शरीर हट जाता है अपने आप? सोचना पड़ता है। नहीं तो ऐसा क्यों? मानो कोई ठंडा चीज पे हाथ चल गया, गर्म चीज पे चल गया, अपने आप हाथ हट कैसे जाता है। मैसेज आता है? हाँ, कैसे मैसेज आता है? बोलो बोला ऐसे। वो नर्व से न्यूरॉन के द्वारा। किसके द्वारा? नर्व सेल के द्वारा। सुनो सही बोले। अच्छा रोबोट हो क्या चीज का खोज किया था? जल्दी बोलो। न्यूक्लियस का। कब किया था? 1800। 31 सर 41 हाँ 1831 में। चलो क्लियर हुआ यहाँ तक? 1831। 1831। हाँ 31 में था। हम भी तो वही लिखे हैं रे, ये 1831। चलो यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? आगे सुनो, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया जिसको क्या कहते हैं? मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान। मैथियस स्लाइडेन जो है था कहाँ का था? हाँ जर्मन का ही था। चलो जर्मनी का था। सुनो इधर, मैथियस स्लाइडेन थियोडर स्वान। मैथियस स्लाइडेन बोला कि ना जितना प्लांट है वो प्लांट सेल से मिलकर बनल है, जितना एनिमल है एनिमल सेल से मिलकर बना है। ये दोनों की बात को हम लोग सेल थ्योरी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लेकिन ये दोनों ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि नया सेल कहां से बन रहा है या न्यू सेल कहां से आ रहा है। न्यू सेल सिर्फ ये दोनों बता दिया, प्लांट जो है प्लांट सेल से, एनिमल जो है एनिमल सेल से मिलकर बना है। इसी दोनों बात को हम लोग क्या बोले? सेल। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जिसको क्या कहते हैं? आर विर्चो। क्या बोले? आर विर्चो या रुडल्फ विर्चो। रुडल्फ विर्चो क्या बोला ना कि ना एक अपने भाषा में एक लाइन लिख के दिया। क्या चाहिए? ओमनी। क्या? ओमनी सेलुला ई सेलुला। कहने का मतलब हुआ जितना नया सेल बन रहा है वो पहले से जो सेल है उसी से बन रहा है। जैसे देखो सिंपल एग्जांपल हो, कोई भी प्लांटे को हम लगाएंगे तो पहले क्या लेंगे? बीज लेंगे। बीज कहां से आया? पुराना सेल से। या हम कोई भी ऑर्गेनिज्म आएगा पैदा लेगा धरती पे, कैसे? पुराना जो ऑर्गेनिज्म है उसी से। ये क्या बोला अपने भाषा? ओमनी सेलुला ई सेलुली। तो सेलुला मतलब ओमनी सेलुला ई सेलुला। हाँ, उसके बाद इसका क्या मतलब हुआ? न्यू सेल। हाँ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर हुआ यहाँ तक? देखो यहाँ क्लियर हुआ? चलो तान्या एक बार खड़ा हो, A to Z बता दो तीनों चारों साइंटिस्ट का नाम। हाँ जल्दी।